नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ेंगे और जेंडर, इसके पहले हम नाउन के काइंड, नंबर, सिंगुलर, प्लूरल ये पढ़ चुके हैं। आज जेंडर के बारे में जानेंगे। ये नाउन के कितने जेंडर होते हैं और ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिनकी एक सीक्वेंस है कि नाउन, नंबर, जेंडर, केस। इसको पढ़ने के बाद जब हम प्रोनाउन पर जाएंगे तो सिर्फ वहाँ एक पर्सन होगा जो प्रोनाउन में समझेंगे और बाकी ये सारी चीज़ें उसमें भी कॉमन होगी। और प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के ही सब्स्टिट्यूट के रूप में होता है। इसलिए हमारे लिए नाउन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसका जान लेना पहले बेहद ज़रूरी है। और जेंडर के बाद हम चलेंगे केस पर, लेकिन आज हमारा अध्ययन होगा जेंडर पर। कई बार कम समय में वीडियो बनाना एजुकेशनल वीडियो की क्वालिटी को ख़राब कर देता है। समय आधा घंटा लगे या 45 मिनट, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अब कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। कभी कभी समस्या आ जाती है, छोटा टॉपिक हो तो वाइट बोर्ड पर पढ़ाने में बड़ी सुविधा होती है, लेकिन जब टॉपिक बड़ा होता है वैसे परिस्थिति में कॉपी पर लिख के पढ़ाना, बताना। आपको वीडियो बना करके भेजने का मकसद अपना चेहरा दिखाना नहीं बल्कि उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसलिए मैं आगे की सारी चीज़ नोटबुक और पेन पर आपको उसके माध्यम से पढ़ाऊंगा। तो अब आगे आपकी स्क्रीन पर इस टॉपिक को डील करने के लिए मैं कॉपी और पेन का सहारा लूंगा। और देखिए अब आपके सामने स्क्रीन पर होगा कॉपी और पेन। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा द नाउन, जेंडर। आज हम लोग जेंडर के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। सॉरी। और मैंने एक बार फिर से टॉपिक को नोटबुक पर पढ़ाने का फैसला किया क्योंकि समय कम लगे और टॉपिक ज़्यादा बेहतर से बेहतर क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपके सामने। तो आज हम लोग जानेंगे नाउन के जेंडर के बारे में। जैसा कि नाउन का जेंडर जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये जेंडर 4 तरीके के होते हैं। 4 हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। ये 4 हैं। तो नाउन में जैसे हमने नाउन के साथ हमें जानकारी होनी चाहिए नंबर, जेंडर और केस। तो नाउन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, नाउन के काइंड्स पढ़ा चुका हूँ, उसके नंबर पढ़ा चुका हूँ, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर, मैं ये रूल्स भी पढ़ा चुका हूँ। आज बारी है जेंडर की। इस जेंडर में हम लोग जानेंगे कि जेंडर 4 हैं और मास्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन जेंडर फ्रॉम मास्कुलिन जेंडर, ये आज हम सीखेंगे। कॉमन जेंडर क्या है और न्यूटर जेंडर क्या है। आमतौर पर मास्कुलिन जेंडर को हिंदी में हम लोग पुल्लिंग कहते हैं, जिससे पुरुष जाति का बोध होता हो, यानी मेल का। फेमिनिन जेंडर को स्त्रीलिंग कहते हैं, यानी से स्त्री जाति का बोध होता हो। कॉमन जेंडर जिससे पुरुष या स्त्री या दोनों का बोध हो, जो दोनों में से ये पता चले कि या तो वह पुरुष और स्त्री, जो शब्द संज्ञा का वह रूप जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयोग किए जाएं। और न्यूटर जेंडर लाइफलेस ऑब्जेक्ट, या जिससे न मेल का पता चले ना फीमेल का पता चले। तो आइए हम एक एक करके सारे जेंडर के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषा को बारे में जानेंगे। परिभाषा यानी डेफिनेशन। तो इसमें है मैस्कुलिन जेंडर, एज फॉर एग्जाम्पल कहता है द नेम्स ऑफ मेल एनिमल्स और पर्सन्स आर सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। यानी संज्ञा का या नाउन का वह रूप जिससे व्यक्ति या वस्तु के
पुरुष जाति का बोध हो उसको हम लोग मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मैन, मैन का मतलब आदमी, बॉय लड़का, लायन शेर, हीरो वीर पुरुष, फादर पिताजी, किंग राजा, ये सब पुरुष जाति के सूचक हैं, इसलिए इसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। तो हमने उसका डेफिनेशन देखा और उसके एग्जाम्पल्स देखे। दूसरा हम जानेंगे फेमिनिन जेंडर के बारे में। द नेम्स ऑफ फीमेल एनिमल्स और पर्सन्स आर सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर। तो मैं सबसे पहले मैस्कुलिन से फेमिनिन पर अभी जाऊं, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट। जब आप इसका ले लेते हैं स्क्रीनशॉट तो यह आपको भी याद करने में सुविधा होगा। अब मैं बढ़ता हूँ फेमिनिन जेंडर पर। तो फेमिनिन जेंडर का भी एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यानी संज्ञा का वह रूप जिससे जानवर या व्यक्ति के स्त्री जाति का बोध हो उसको हम लोग फेमिनिन जेंडर कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, वुमन मतलब औरत, गर्ल मतलब लड़की, लायनेस मतलब शेरनी, हीरोइन मतलब वीरांगना, क्वीन मतलब रानी और मदर मतलब माँ, ये स्त्री जाति के लिए सूचक हैं, स्त्री जाति का सूचक है, इसलिए इसको हम लोग फेमिनिन जेंडर कहते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेफिनेशन याद करने में बनेगा आपको, राइट। अब हम बढ़ते हैं कॉमन जेंडर की तरफ। कॉमन जेंडर क्या है? द नेम्स ऑफ थिंग्स विच इंडिकेट आइदर द मैस्कुलिन और द फेमिनिन आर सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। यानी नाम का वह रूप या संज्ञा का वह रूप जिससे या तो पुरुष या स्त्री दोनों ही जातियों का पता चले उसे हम लोग कॉमन जेंडर कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। एज फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, बेबी, छोटे बच्चे को हम बेबी कहते हैं। हाँ, बेबी या तो वो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। 2 महीने 4 महीने के बच्चे को हम बेबी ही बोलते हैं। अब बेबी या तो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है, तो उसको हम बेबी कहेंगे। चाइल्ड, छोटे बच्चे अगर हैं, 3 साल 4 साल के बच्चे हैं, चाइल्ड बोलते हैं। चाइल्ड से ये नहीं पता चलता है एग्जैक्टली कि ये मेल है या फीमेल, बस उस अवस्था को हम चाइल्ड कहते हैं। कजन, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन, दोनों के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल हो, चाहे बहन हो या भाई हो। अगर बहन है तो अपने चचेरे भाई के लिए कजन का इस्तेमाल कर सकती है, अगर भाई है तो अपने चचेरी या ममेरी बहन के लिए कजन का इस्तेमाल कर सकता है। ये दोनों के लिए होता है, इसीलिए कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है दोनों, उभयलिंग, उभयलिंग जिससे मेल फीमेल दोनों में से किसी का भी पता चले। पेरेंट, अब पेरेंट देखिए, पेरेंट माता पिता संयुक्त रूप से पेरेंट कहे जाते हैं। पेरेंट्स का मतलब केवल माता नहीं होता, केवल पिता नहीं होता है, वो माता भी हो सकती है, वो पिता भी हो सकते हैं, या फिर दोनों हो सकते हैं। फ्रेंड, अब आप मित्र कहें तो लड़कियां भी अपनी सहेली के लिए फ्रेंड का इस्तेमाल करती हैं और लड़के भी अपने मित्र के लिए फ्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। लड़का का अगर कोई लड़की मित्र है तो उसके लिए भी वो फ्रेंड कहेगा। यानी फ्रेंड मेल या फीमेल का इंडिकेट नहीं करता, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। पुपिल यानी शिष्य, अब पढ़ने वाली छात्रा भी हो सकती है, छात्र भी हो सकता है, तो हम पुपिल वर्ड का इस्तेमाल छात्र या छात्रा, शिष्य या शिष्या दोनों के लिए करते हैं। तो आप कॉमन जेंडर का डेफिनेशन और एग्जाम्पल, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं बढ़ता हूँ न्यूटर जेंडर। अब देखिए, द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट आर नाइदर मेल नॉर फीमेल, चीज़ों का या वस्तुओं का वैसा नाम जिसे न मेल का पता चले न फीमेल का, उसको हम कहते हैं, ज़्यादातर इसमें से होते हैं थिंग्स विदाउट लाइफ यानी लाइफलेस ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर, उनको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। यानी नपुंसक लिंग, यानी जिसका न मेल हो न फीमेल हो। एज फॉर बुक, टेबल, चेयर, ट्री, इसका न मेल पता है आपको न फीमेल है, इसलिए ये न्यूटर जेंडर है, यानी इसको हम नपुंसक लिंग कहते हैं। अब आप एक न्यूटर जेंडर का भी आप डेफिनेशन आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद करने में सहूलियत होगी। हम अब आगे बढ़ते हैं जिसमें जानेंगे कि
मस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के नियम क्या है, हम अब ये समझेंगे। जैसे हमारे सामने अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन, यानी नाउन के फेमिनिन बनाने के तरीके क्या हैं। जैसे देयर आर 3 वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन्स, इसके मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। नाउन को मस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करने के 3 तरीके हैं। वो 3 तरीके यहाँ पर लिखे हैं। जैसे बाय ए चेंज ऑफ द वर्ड, एक तो होता है कि कंप्लीट वर्ड ही चेंज हो जाता है। दूसरा तरीका होता है कि मैस्कुलिन में ई डबल इस जोड़ दें तो वो फेमिनिन जेंडर बन जाता है। और तीसरा होता है बाय प्लेसिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर, यानी जो वर्ड दिया है उसके पहले या बाद में मेल या फीमेल डिनोट करने वाला वर्ड लगा करके। हम इन तीनों तरीके को यहाँ जानेंगे। है तो बहुत सारे, पर हम उसको एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे, ताकि अब जैसे पहला जो नियम था कि बाय चेंज ए वर्ड, अब आप देखिए पहला मेथड हम जानेंगे। जैसे बॉय, ये मैस्कुलिन जेंडर है तो इसका वर्ड ही चेंज हो जाता है, यानी इसका फेमिनिन क्या होगा, आप देखिए गर्ल, यानी लड़की। बॉय मतलब लड़का, गर्ल मतलब लड़की। ब्रदर तो क्या हो जाता है इसका सिस्टर, यानी ये फेमिनिन जेंडर हो गया। कॉक, तो कॉक का क्या हो जाएगा, कॉक मतलब मुर्गा, हेन मतलब मुर्गी, तो कॉक का हेन हो जाएगा। उसी तरीके से डॉग, अब डॉग का मतलब होता है कुत्ता, तो इसका फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा बिच। फादर, इसी तरीके से फादर का मदर। फिर आप देखिए हस्बैंड, हस्बैंड का क्या हो जाएगा वाइफ। ऐसे तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, तो मैं यहाँ एग्जाम्पल्स इतने लिए हैं जो लिया हूँ जिसको मैं आपको समझा दूँ। यहाँ आप देखिए तो वर्ड ही चेंज हो गया, बॉय का गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, कॉक का हेन, डॉग का बिच, फादर का मदर, हस्बैंड का वाइफ, तो ये वर्ड ही चेंज करके बनता है। ये पहला मेथड हुआ। और भी बहुत सारे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहां से आप लेकर के मैस्कुलिन जितने भी नाउन्स हैं उसका फेमिनिन आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप वहां से याद कर सकते हैं उनको जा करके। अब दूसरा नियम हम समझते हैं, बाई एडिंग ई एस टू द मैस्कुलिन। दूसरा नियम ये है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिनमें हम लोग ई डबल एस जोड़ करके उसका फेमिनिन बनाते हैं। एज फॉर ऑथर है, तो इसमें ई डबल एस अगर हम जोड़ दें तो इसका फेमिनिन बन जाएगा AUTHOR, ऑथर। इसमें हमने जोड़ दिया ई डबल एस, ऑथरेस। उसी तरीके से काउंट, तो अब काउंट का अगर हमें बनाना है, ये एक उपाधि है, इंग्लैंड में लोगों को दी जाती है, उसी तरीके की एक उपाधि है काउंटेस। अब आप देखिए इसमें ई डबल एस हमने जोड़ दिया तो इसका मास्कुलिन बन गया, फेमिनिन बन गया। उसी तरीके से होस्ट, तो ये हो जाएगा होस्टेस। फिर देखिए लॉयन, बस इसमें ई डबल एस जोड़ देना है और इसका फेमिनिन बन जाएगा। प्रिंस, प्रिंसेस। उसी तरीके से पोएट, इसका भी होता है ई डबल एस कर देंगे, पोएटेस। तो ये हमारा नियम हुआ। अब ये जो है बाई एडिंग ई एस, इसमें कुछ और भी है। बाई एडिंग ई एस टू द मैस्कुलिन आफ्टर ओमिटिंग द वॉवेल ऑफ द लास्ट सिलेबल ऑफ द मैस्कुलिन, यानी जो हमने पहला नियम समझाया बाई एडिंग ई एस टू द मैस्कुलिन, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया मूल वर्ड में, बस केवल ई डबल एस लगा दिया और उसका फेमिनिन बन गया। सेम नियम है, जोड़ना हमें ई डबल ई एस है, लेकिन अब इस वाले में क्या होगा, परिवर्तन होगा। उसको हम दूसरे नियम के तहत है। इसमें हम क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हम ईएस तो जोड़ते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि मैस्कुलिन में जो वॉवेल होता है, लास्ट जो सिलेबल होता है, सिलेबल क्या होता है कि
हर एक कोई एक शब्द है, अगर उसमें 3 वॉवेल का इस्तेमाल हुआ तो वो ट्राइसिलेबिक वर्ड कहा जाता है। अगर एक ही वॉवेल है तो उसको मोनोसिलेबिक कहा जाता है। अगर उसमें 2 वॉवेल का इस्तेमाल है तो उसको हम डाइसिलेबिक कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये एक्टर, इसमें लास्ट वाला जो सिलेबल है, सिलेबल उसमें आप देखिए ओ है ना, तो हम क्या करेंगे कि इस ओ को ओमिट कर देंगे। यानी पहले वाले में हम कोई चेंज नहीं कर रहे थे, अभी भी आपके सामने दिख रहा है पोएट, यहाँ भी वॉवेल है, पर आप देखिए केवल हमने इसमें ई डबल एस जोड़ दिया। लेकिन अब क्या होगा, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि उसमें लास्ट वाला जो वॉवेल होता है ना, हमें उसको ओमिट करना पड़ता है, यानी उसमें से ओ हट गया और तब हम ई डबल एस हमने इसमें जोड़ा, यानी कि इसके वॉवेल लास्ट सिलेबल का जो वॉवेल हुआ उसको ओमिट कर देते हैं। उसी तरीके से आप देखिए इंपेरर है, IMPER, ओके। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ जो ये लास्ट वाला जो ओ है इसको ओमिट कर देते हैं और ESS इसमें हम जोड़ देते हैं, इम्प्रेस। उसी तरीके से आप देखिए गवर्नर, तो फिर इसका भी बनेगा GOVERN, और ये जो ओ है ये हट जाएगा और इसमें हम ESS जोड़ देंगे, ये बन गया गवर्नेस। तो इस तरीके से इसका मैस्कुलिन बनता है। उसी तरीके से आया हंटर, तो फिर ये लास्ट का जो लास्ट सिलेबल का जो वॉवेल है ना, ये हम ओमिट कर देंगे, HUNT। अब ये ई नहीं लिखेंगे, बस इसको ओमिट कर देना है, RESS, बस ESS तो जुटेगा, लेकिन लास्ट सिलेबल का जो वॉवेल होता है उसको हम लोग हटा देते हैं। तो ये इसका दूसरा नियम है। अब हम इसमें एक और नियम है उसको जानेंगे, वो है बाई एडिंग ES टू द मस्कुलिन इन अ लेस रेगुलर वे। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका थोड़ा सा रेगुलरिटी नहीं होती है इसके फेमिनिन बनाने में, जुड़ता तो ES है। अब जैसे ड्यूक है, मैं जितने भी एग्जाम्पल समझा रहा हूँ इन सारे के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो जाए। मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ कि समय आपका बचे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। जैसे ड्यूक है तो इसका होता है डचेज, DUCH और ESS तो लगा, लेकिन इरेगुलर फॉर्म में लगा, इसका रेगुलर फॉर्म नहीं होता। उसी तरीके से गॉड, अब गॉड हमें लिखना होता है तो D है तो D को डबल करते हैं और तब फिर ESS जोड़ते हैं, यानी गॉडेस। ये इस तरीके से बनता है। फिर अगर हमें बनाना है लैड, आप देखिए इसमें क्या होगा कि D का लोप हो जाएगा, DSS, लैश। उसी तरीके से मिस्टर है तो मिस्टर का मिस्ट्रेस, यहाँ मिस्टर का मिसेज हो गया। और मास्टर है तो मास्टर का होता है मिस, मास्टर बॉय के लिए इस्तेमाल किया जाता है और लड़की के लिए मिस का इस्तेमाल किया जाता है, तो मास्टर का मिस हो जाएगा। तो ये दूसरे नियम में 3 देखें, पहला में डायरेक्ट ES जोड़ दिया, दूसरे वाले में हमने लास्ट सिलेबल के वॉवेल को हटा के तब ESS जोड़ा, और तीसरा जो होता है ये इरेगुलर होता है। अब चलिए तीसरा नियम हमने बताया था, बाई प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका हमें फेमिनिन बनाना हो तो फेमिनिन बनाने के लिए उस वर्ड के पहले भी कुछ वर्ड लगाते हैं और बाद में भी। अब जैसे देखिए स्पैरो, तो स्पैरो के पहले अगर हम कॉक लगाएंगे तो ये मस्कुलिन है, तो फेमिनिन बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, कॉक का फेमिनिन कर देंगे। तो कॉक का आपको पता है, मैंने बताया था हेन होता है, हेन, तो हेन स्पैरो। अब ये फेमिनिन जेंडर हो गया। कॉक स्पैरो मतलब गौरैया, मादा नर गौरैया, और हेन स्पैरो मतलब मादा गौरैया। उसी तरीके से अब गोट देखिए, गोट से बकरा बकरी नहीं पता चलता है, अगर बकरा लिखना होगा तो ही गोट लिखेंगे, तो फिर बकरी के लिए हम क्या लिखेंगे, शी गोट। ये होता है इसका फेमिनिन जेंडर।
ग्रैंडफादर, अब देखिए तो यहां फादर का मदर करेंगे हम, ग्रैंडफादर दादा, ग्रैंडमदर दादी, नाना नानी, ये भी होता है। लैंडलॉर्ड, अब देखिए इसमें मेन वर्ड जो है ना लॉर्ड, तो लॉर्ड का लेडी, लॉर्ड लेडी, इस तरीके से ये इसका बनता है। लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, मिल्कमैन तो बन जाएगा मिल्कमेड, मिल्कमैन का मिल्कमेड। और पीकॉक, अब देखिए पीकॉक में ये कॉक जो है मेल को इंडिकेट करता है, तो पीकॉक, कॉक का हेन हो जाएगा पी हेन, ये पीकॉक मतलब मोर, पी हेन मतलब मोरनी, तो ये तरीका हुआ। और कुछ ऐसे हैं जिनका इरेगुलर है, सम आर इरेगुलर और मिसलेनियस की कैटेगरी में ये आते हैं। यहाँ आपको याद करना पड़ेगा, इसका दूसरा कोई ऑल्टरनेट आपके पास नहीं है। एज फॉर CZAR, इसको हम जार कहते हैं, तो इसका जारिना होता है। एज फॉर CZARINA, जारिना, तो ये बन जाएगा इसका फेमिनिन। उसी तरीके से फॉक्स है तो इसका विक्सेन होता है, VIXEN, फॉक्स मतलब लोमड़ी, और लोमड़ी का मादा अगर लिखना होगा तो विक्सेन लिखते हैं। हीरो, अब देखिए इसका HEROINE, हीरोइन। उसी तरीके से विडोअर है, अब विडोअर विधुर को कहते हैं जिसकी स्त्री मर गई हो, तो इसका होता है विडो। तो ये सब कुछ ऐसे हैं जिनका इरेगुलर तरीके से बनता है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण चीज है इसमें जानना, जेंडर फॉर पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। दरअसल ये पर्सनिफाइड क्या होते हैं, कभी कभी क्या होते हैं कि वैसे ऑब्जेक्ट्स जो विदाउट लाइफ हैं, इनको बात किया जाता है, कभी कभी बात करने की सेंस में हम उनको व्यक्ति मान करके बात करते हैं। तो समटाइम्स ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ आर स्पोकन ऑफ एज इफ दे वेयर पर्सन्स। हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो थिंग नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि व्यक्ति मान करके जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेल और फीमेल की तरीके से उनको इंडिकेट किया जाए। जब हम पर्सन के रूप में उसको कंसीडर करेंगे तो हम आइदर उसको मेल या फीमेल कंसीडर करेंगे। अब मेल करें या कंसीडर, इसके दो आधार होते हैं, दो पैमाने होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, थिंग्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ, वैसी चीज या वस्तु या ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता हो, यानी शक्ति, ताकत, पावर, फर्मनेस, दृढ़ता, एनर्जी, ऊर्जा, आर रिगार्डेड एज मेल। अब एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, द सन, ये दिस इज द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स में है, चमकता है, लेकिन क्या है, ये ताकत, ऊर्जा और शक्ति का स्रोत है। टाइम, समय बड़ा बलवान है, बड़ी बलवान नहीं कहते हैं। डेथ, मृत्यु, ये ताकतवर चीज होता है, जीवन समाप्त कर देता है। विंटर, जाड़े का मौसम। समर, ग्रीष्म ऋतु, ये दोनों ही अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं। ठंड में आदमी सिकुड़ता है और गर्मी में आदमी पसीना पसीना हो जाता है। थंडर, जान ले लेता है, बिजली का कड़कना। ओशन, समुद्र, ये सब अपनी ताकत, ऊर्जा, शक्ति, तो ये सब नेम ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन इनसे जो भाव प्रकट होता है तो उसको जो एज ए पर्सनिफाइड जब हम करते हैं, पर्सन के रूप में बात करते हैं, तो इनको हम एज ए मेल कंसीडर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, देन द सन शॉट हिज ब्राइट रेज। अब देखिए, सन को चूंकि अपनी ताकत और शक्ति और ऊर्जा के लिए जाना जाता है, इसको हमने मेल कंसीडर किया, इसलिए इसके लिए जो प्रोनाउन यहां इस्तेमाल हुआ, मैंने रेड से उसको अंडरलाइन किया है, हिज लगाया, हर नहीं लगाया, और ये हिज भी बता रहा है कि ये मेल कंसीडर किया गया। उसी तरीके से डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, डेथ को भी मैंने अंडरलाइन किया क्योंकि ये भी एक ताकत का प्रतीक है और ये अपने शिकार को जानता है। इसके लिए जो हमने प्रोनाउन हिज का प्रयोग किया, ये भी मस्कुलिन को इंडिकेट करता है, हर नहीं किया, हिज किया। इसी तरीके से अब हम थोड़ा सा वैसे ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, थिंग रिमार्केबल फॉर ब्यूटी,
वैसी चीज जिससे सुंदरता, ग्रेसफुलनेस, जेंटलनेस का पता चले, उसको हम फीमेल कंसीडर करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मून, अब चंद्रमा खूबसूरती का प्रतीक है। धरती, अर्थ, इसको हम माँ के रूप में मानते हैं। नेचर, प्रकृति बड़ी खूबसूरत होती है। स्प्रिंग, बसंत ऋतु, ये स्त्रीलिंग का प्रद्योतक है। होप, आशा, वर्च्यू, चैरिटी, मर्सी, फेथ, पीस, ये ऐसे, शांति बहुत अच्छी लगती है या सबको पसंद है। तो ये सब ऐसे वर्ड हैं जो स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। इनको जब हम पर्सन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इनसे स्त्री जाति का पता चलता है। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, द मून शेड हर लाइट ऑन द बैंक। चंद्रमा ने अपनी रोशनी किनारे पर डाली। अब नदी किनारे डाला हो या झील किनारे डाला हो, यहां हमने हिज का प्रयोग नहीं किया, हर किया। ये हर बता रहा है कि ये मून फेमिनिन जेंडर है। उसी तरीके से स्प्रिंग हैज हर ओन चार्म्स एंड डिलाइट्स। वसंत ऋतु का अपना जादू और चमत्कार है या आनंद है, अपना चार्म्स, मजा और आनंद है। तो यहां देखिए, यहां भी हमने हर का इस्तेमाल किया जो कि अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये हर बता रहा है कि ये फेमिनिन जेंडर है। उसी तरीके से देखिए, लव वर्च्यू, सी एलोन इज फ्री। अब वर्च्यू जो है, अच्छी गुण को वर्च्यू कहते हैं, तो ये भी स्त्रीलिंग का बोध कराता है और इसके लिए भी प्रोनाउन यहां सी का प्रयोग किया गया। अगर मस्कुलिन होता तो ही का प्रयोग करते। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा चैप्टर होता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। इसके बगैर आप जब प्रोनाउन में जाएंगे तो वहां भी इसका इस्तेमाल होगा। और मैं इन तमाम चैप्टर्स के लिंक, जिसमें एग्जाम्पल्स जो है, मैंने यहाँ 2, 4, 5 एग्जाम्पल्स दे करके आपको इस कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया है। इनके सारे लिंक मैं चैप्टर में डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में डाल दूंगा। आपको ढेर सारे एग्जाम्पल वहाँ से मिल जाएंगे। साथ साथ इसमें प्रैक्टिस भी मैं आपको दूंगा बनाने के लिए। फॉर प्रैक्टिस मटेरियल होगा और फॉर लर्निंग मटेरियल होगा। आप 2 लिंक इसमें मिलेगा आपको लर्न करने के लिए। अब कभी कभी क्या होता है कि जेंडर में सवाल कैसे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, और ये जानना बेहद जरूरी है। जैसे एक सवाल मैं यहां पर दे रहा हूं, द मॉन्क प्लेड द पार्ट ऑफ द हीरो। परीक्षा में सवाल क्या पूछा जाता है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन्स एंड मेकिंग अदर नेसेसरी चेंजेज। अब हमें अगर इसको लिखना हो नाउन का जेंडर चेंज करके, तो हम पहले नाउन फाइंड आउट करेंगे। तो एक तो हो गया मॉन्क, दूसरा हो गया हीरो। ये 2 नाउन है, इसका जेंडर चेंज करना है। तो मैं लिखूंगा, मॉन्क का क्या होता है, नन। मॉन्क मतलब सन्यासी और नन मतलब सन्यासिन। तो मॉन्क का नन हो जाएगा। प्लेड द पार्ट ऑफ द, चूंकि ये मर्द है तो मर्द का रोल किया, तो जब मर्द का औरत हो गया तो ये तो औरत का ही करेगी ना। तब हम यहां पर क्या हीरो लिखेंगे, नहीं, हीरो का भी चेंज हो जाएगा। हीरोइन, सन्यासी ने एक ड्रामा में हीरोइन का पार्ट प्ले किया। तो इस तरीके से सवाल बनाना होता है। ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो मैंने ये एक एग्जाम्पल दे दिया था। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।